हेलो नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने दूसरे पद का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम सूरदास जी के तीसरे पद का अध्ययन करेंगे जो कि भ्रमर गीत से लिया गया है और भ्रमर गीत सूरसागर का ही एक पार्ट है। बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे, मानहु नील माट ते काडे, ले जमुना जाय पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। बिलग का अर्थ है बुरा, जनि का अर्थ है मत या नहीं, मानहु मतलब मानो, ऊधो प्यारे। वह मथुरा काजर की कोठरी, काजर मतलब काजल, काजल काजर का अर्थ है काजल, कोठरी मतलब कोठी जिसमें अंधेरा होता है, छोटी सी कोठरी, छोटा सा कमरा जिसमें अंधेरा होता है, प्रकाश का अभाव होता है। जे मतलब वे, जे मतलब जो, आवही मतलब आते हैं, ते का अर्थ है वे, कारे का अर्थ है काले, जो भी आता है वे सारे काले के काले ही हैं। तुम कारे, फिर से कारे शब्द आया है, इसका अर्थ भी काले ही है। सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत अक्रूर के लिए कहा गया है और अक्रूर कौन थे? जो श्री कृष्ण को और बलराम को मथुरा लेकर गए थे, उनका नाम था अक्रूर, जिन्हें सुफलक सुत भी कहा जाता है। वे भी काले हैं। कारे मधुप भंवरे, मधुप मतलब भंवरे और भंवरे का अर्थ है फूल से फूल पर मंडराने वाले, वे भी काले बताए गए। तिनके संग अधिक छवि उपजत, तिनके मतलब उनके, संग मतलब साथ, छवि का अर्थ है शोभा, उपजत मतलब उत्पन्न होती है। कमल नयन का है कमल के समान नयन वाले, कमल के समान नयन वाले। और मनियारे का अर्थ है मणि के समान चमक वाले, मणि, मणि के समान चमक वाले। अगली पंक्ति में है मानहु, मानहु है यहाँ पे मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है मानो। इन सबको देखकर यहाँ पे माना जा रहा है, तो मानो के कारण से या मानहु के कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानव नील, नील होता है एक पौधा होता है जिससे नीला रंग प्राप्त किया जाता है। माट मतलब मटका, काडे मतलब निकालना, जमुना का अर्थ है यमुना, पखारे का अर्थ है धोया या धोना, पखारना मतलब धोना। तागुन उसी गुण के कारण से, श्याम मतलब काली, श्री कृष्ण को भी श्याम कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो काले थे, सांवले थे। भई मतलब हुई, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। सूर का अर्थ है सूरदास, न्यारे का अर्थ है सबसे अलग या अनोखे। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, इसमें गोपियों के द्वारा मथुरावासियों को काला बताकर उद्धव को उलाहना देने का वर्णन किया गया। या हम कह सकते हैं कि गोपियां मथुरावासियों के चंचल या कुटिल स्वभाव का परिहास उड़ा रही हैं, हंसी मजाक उड़ा रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं बिलग जनी मानहु उद्धव प्यारे, कि हे उद्धव हमारी बातों का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवही तिकारे, वह मथुरा काजल की कोठरी के समान है, मथुरा को काजल की कोठरी के समान बताया गया। वहां से जो भी आता है, जे आवही तिकारे, वहां से जो भी आता है वह काला ही होता है। कौन कौन? तुम काले हो, सुफलक सुत कारे हैं अर्थात अक्रूर काले हैं, कारे मधुप भंवारे, और ये भंवरे जो फूल से फूल पर मंडराते हैं ये भी काले हैं। इनको देखकर लगता है कि ये भी कहाँ से आए हैं? मथुरा से ही आए हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे, इन सब के बीच बता रही है वो कि लेकिन इन सब कालों के बीच में हमारे श्री कृष्ण जो कमल के समान नयन वाले हैं, कमल नयन मनियारे, मणि के समान चमक वाले हैं, वे अधिक
छवि वाले अधिक शोभायमान हैं, अर्थात अधिक अधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अब जो अपना होता है वह सभी को अच्छा ही लगता है, उसमें हमें बुराई नहीं दिखती है, लेकिन जिसको हम अपना नहीं मानते उसमें हम कमी निकाल सकते हैं। मानहु नील माटते काटे, ले जमुना जाए पखारे। मानो, इसको देखकर ऐसे लगता है, तुम लोगों को देखकर ऐसे लगता है मानो नील माटते काटे, कि तुम लोगों को नील के मटके से निकाल कर कहाँ ले जाकर धोया गया है? ले जमुना जाए पखारे, जमुना में ले जाकर, था यमुना नदी में ले जाकर धोया गया है। तुम्हें देखकर ऐसे लगता है कि तुम सभी को नील के मटके में से, नील के पात्र में से निकाल कर, काट कर जमुना में ले जाकर धोया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुन्यारे, और इसी गुण के कारण से श्याम भई कालिंदी, यमुना नदी भी क्या हो गई? काली हो गई है। सूर श्याम गुन्यारे, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही कि उन श्री कृष्ण के गुणों का क्या बखान करें, वे तो सबसे न्यारे हैं, सबसे अलग हैं, सबसे अनोखे हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ मथुरावासियों के चंचल व कुटिल स्वभाव का प्रयास उड़ा रही है, उन्हें काला बता रही हैं, और मथुरावासियों को, सभी को क्या बता रही है? काला बता रही हैं। लेकिन उन सब के बीच भी वो अपने श्री कृष्ण को, जिससे वो बहुत अधिक प्रेम करती हैं, उसे वे अधिक शोभायमान बता रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।